हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अमेजिंग वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम आ गए हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। ये कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम रिया होता है। उसने अभी अभी अपने 12वीं की पढ़ाई पूरी की हुई होती है और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर एक हॉस्टल जाना होता है, जो कि उसके लिए एक अनजाना शहर और एक अनजानी जगह होती है। और उसे नहीं पता होता है कि वहाँ जाने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जो कि उसकी ज़िंदगी का एक बुरा सपना बनकर रहने वाला है। जहाँ रिया एक ऑर्डिनरी परिवार से होती है और एक मिडिल क्लास से आती है। वो एक सिंपल लड़की होती है, उसके कपड़े भी सिंपल और डिसेंट होते हैं। वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। उसे दोस्त बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। वैसे ही उसके रूम पार्टनर एक ऐसी लड़की होती है जो कि एक्सट्रोवर्ट होती है। उसका नेम महिमा होता है और वो थोड़ी चुलबुली टाइप की होती है और उसे फ्रेंड बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन दोनों जब एक ही रूम में आकर रहते हैं तो दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वे अक्सर एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे कि वो पहले कहाँ से आए थे, उनकी पढ़ाई कैसी थी, उनके दोस्त कौन कौन थे, जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जहाँ महिमा उसे अक्सर बोला करती थी कि चलो पार्टी करने चलते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो और अक्सर जाया भी करती थी अपने दूसरे दोस्तों के साथ। वहीं रिया इन सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए वो कभी पार्टी करने नहीं जाया करती थी। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देती थी और जो भी टाइम बचता था उसमें अपनी बहनों से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से अक्सर बात किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। धीरे धीरे उनके एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा होता है। जहाँ रिया हमेशा अपनी पढ़ाई किया करती थी, लेट नाइट तक जाकर पढ़ाई किया करती थी, वहीं महिमा अक्सर पार्टियाँ करने में बिज़ी हो गई थी और लोगों के साथ घूमा करती थी, मूवी देखा करती थी और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होने वाला था कि इनके इन दो डिसीजनों से आगे कितना बड़ा बवाल होने वाला है। और एग्ज़ाम का टाइम पास आ जाता है। दोनों ने अपने एग्ज़ाम अच्छे से दिए होते हैं। जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो देखा जाता है कि रिया जहाँ टॉप कर गई है, वहीं महिमा कुछ मार्जिन नंबरों से ही पास हो पाई है, जिसकी वजह से अब महिमा रिया से जलन करना शुरू कर देती है। और ये जलन कुछ आगे जाके इस कदर भयानक होने वाली है जिसका अंजाम इन दोनों बच्चियों को नहीं पता था। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में टकरार आने लगी। दोनों जहाँ प्यार से रहा करती थी, एक दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर करा करती थी, वहीं महिमा अब कुछ उससे कटी कटी सी रहने लगी और वो हमेशा छोटी छोटी बात पर ही लड़ाई करना शुरू कर देती है। जहाँ रिया हर वक्त उसे समझाया करती कि कोई बात नहीं, तुम आगे अच्छे से पढ़ाई करके इस चीज़ को कवर कर सकती हो, वहीं महिमा को ये बात पच ही नहीं रही थी कि कैसे उसके रूम में रहती हुई उसकी रूममेट टॉप कर गई और वो कुछ इतने गंदे नंबरों से, 2-4 नंबरों से ही पास हो पाई है। रिया की बहुत बारी कन्विंस करने के बाद भी जब महिमा उससे लड़ना नहीं छोड़ती है और बार बार महिमा उसको कन्विंस करने का ट्राई करती है कि तू मेरे साथ पार्टी करने चल, ये करने चल, वो चलने चल। जब रिया उन सब चीज़ों से मना कर देती है तो महिमा और रिया की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट हो जाती है। और उस फाइट का नतीजा ये होता है कि रिया वार्डन से जाकर अपने लिए दूसरा रूम अलॉट करवा लेती है। और जब रिया उसका रूम छोड़कर दूसरे रूम में चली जाती है तो महिमा अब कुछ ज़्यादा इस कदर टूट चुकी हुई होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रिया से किस तरीके से बदला ले। जहाँ रिया अब दूसरे रूम में जाकर अपनी नई शुरुआत कर देती है, वो फिर से पढ़ाई में फोकस करने लग जाती है। उसके 2-3 दोस्त और बन जाते हैं जिनसे बातें बातें करने लग जाती है। वहीं महिमा अब धीरे धीरे कॉलेज आना बंद कर चुकी हुई होती है। जहाँ वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाया करती थी, अब वो दोस्तों के साथ भी पार्टी नहीं कर रही हुई होती है। उसके दोस्त जब भी उसे बुलाने आते हैं तो वो ये बोल देती है कि मुझे कुछ काम है। वो अक्सर सैटरडे नाइट को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाया करती थी या फिर शॉपिंग करने जाया करती थी या फिर पार्टी वगैरह करती थी। वहाँ अब वो ये सब बंद कर चुकी हुई होती है। लोगों को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है, लेकिन वो होता तो हॉस्टल ही है। लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो महिमा को भूलने लग जाते हैं और नए दोस्त बनाने लग जाते हैं। लेकिन लोगों ने जो बात नोटिस की थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी कि अक्सर रात के 3 बजे तक महिमा के रूम की लाइट जला करती थी और उससे कुछ अजीब सी चैंटिंग की आवाज़ें आया करती थी। लोगों को लगता था कि हो सकता है कि वो अंदर फ़ोन चला रही हो या फिर अपने घर वालों से बात कर रही हो, और इसीलिए कोई कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करता होता है। लेकिन ये आगे जाके ये चीज़ें कितनी ज़्यादा भयानक होने वाली हैं जिसका परिणाम किसी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे अब रिया के भी बिहेवियर में चेंज आने लग गया था। जहाँ रिया पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, अब अचानक से उसके ग्रेड्स गिरने लगे थे। जहाँ रिया पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हुआ करती थी, उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हुआ करते थे, वहीं अब वो कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लग गई थी और वो लोगों से लड़ना भी शुरू कर दी थी।
एक दिन रिया जब अपने क्लास में पढ़ रही थी तो अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो अचानक से ऊपर सीलिंग को देखती है और उसके बाद अपने हाथ में पेन घुसाने लग जाती है और बहुत तेज़ी तेज़ी से घुसा रही होती है और उसके पूरे हाथ से खून निकलने लग जाता है। वहीं उसके बगल के जो भी लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं वो ये देखकर मंजर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसे वहाँ से ले जाया जाता है। कुछ दूरी पर जाने पर ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके बगल उसकी एक दोस्त बैठी हुई होती है जो उसे सांत्वना दे रही होती है कि कोई बात नहीं, ये एक हादसा है, बस तुम्हें थोड़ी रेस्ट लेने की ज़रूरत है, शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है अपनी पढ़ाइयों और बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बात हो क्या रही है और उसकी दोस्त ने भी उसे क्लियर कुछ भी नहीं बताया होता है कि आखिर हुआ क्या। जब उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जो कि जख्मी हो चुके हैं तो उसे कुछ आश्चर्य होता है कि कोई ना कोई चीज़ तो गड़बड़ है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। और वो कुछ 2-3 दिन के लिए जो क्लास बंक करके अपने रूम में ही रहती है। बाकी उसके दोस्तों ने भी ऐसा कह दिया था कि तुम थोड़े दिन तक रेस्ट ही करो और टीचर ने भी उसे रेस्ट दे दिया था और वार्डन भी उसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन हालत इससे और भी ज़्यादा बद से बदतर होने वाली थी। रिया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई। अब वो अक्सर रात के 3 बजे अपने बाल आगे कर कर पूरे हॉस्टल में घूमा करती थी। लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाया करते थे। अक्सर वो शीशे में लाखों घंटों तक बातें किया करती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया के साथ हो क्या रहा है। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके अचानक से रूम में 3 बजे चिल्लाने की आवाज़ आई और वहाँ पर सारी लड़कियाँ आकर इकट्ठा हुई तो उन्होंने देखा कि रिया की बॉडी अकड़ चुकी है और वो अजीब चीज़ें बड़बड़ाई जा रही हैं। लेकिन एक आवाज़ जो साफ साफ सुनाई दे रही थी वो ये थी जिसको वो बोल रही थी कि वो मुझे लेने आया है और मुझे जाना होगा, वो मुझे लेने आया है और मुझे जाना होगा। ये बातें वो बार बार दोहरा रही थी और बड़बड़ा रही थी। इसे देखकर लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो दौड़ती हुई वार्डन के पास जाती हैं। जब वार्डन आके ये सारा दृश्य देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वार्डन उसे पकड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है और उसे काबू में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ पतली दुबली एक लड़की होती है अचानक उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ गई होती हैं जहाँ वार्डन उसे अकेले पकड़ ही नहीं पा रही थी। तभी 2-3 और लड़कियाँ लगती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती हैं, उसे पकड़ती हैं, उसका हाथ पैर बांध दिया जाता है। वार्डन को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती हैं जिसकी वजह से वो उसके घर पे उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बता देती है। जब उनके पेरेंट्स को ये सारी बातें पता चलती है तो वहाँ से वो तुरंत ही हॉस्टल आने के लिए निकल जाते हैं। वार्डन को ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी क्योंकि लड़की एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाली जा रही थी जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर वार्डन एक लड़के को कॉल करती है जिसे देखने से ही लग रहा था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता होगा। जब वो आता है और रिया को देखता है तो वो रिया के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर गंगा जल डालता है और फिर वो ये बताता है कि इस लड़की के ऊपर काला जादू किया गया है और ये काला जादू अभी से नहीं लगभग 2 महीने से किया जा रहा है। उस पंडित के मंत्र का उच्चारण करने से और गंगाजल डालने से वो ये तो जान रहा था कि रिया को कुछ टाइम के लिए तो रोका जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है और मंजर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे शायद कोई इंसान देख भी ना सके। इसी डर से वो ये बोल देता है कि हमें तुरंत ही पूजा करवानी होगी। तब तक उसकी फैमिली वाले भी आ चुके हुए होते हैं। उसके घर से उसकी मम्मी पापा आए हुए होते हैं और उसके भाई भी आए हुए होते हैं। वो रिया को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद एक यज्ञ शुरू होता है जो कि सुबह के 5 बजे से शुरू होने वाला था जब तक सामग्री सारी इकट्ठा कर ली जाती है और ये यज्ञ काफ़ी 3-4 घंटों तक चलता रहता है और रिया को वहाँ पर किसी न किसी तरीके से पकड़कर बैठाया गया होता है। जब तक ये यज्ञ चलता है रिया वहाँ से उठकर भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उस पंडित की वजह से और उसकी फैमिली ने उसे काफ़ी टाइट से पकड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रही हुई होती है। और ये यज्ञ ख़त्म होने के बाद रिया भाभी से शांत हो जाती है, लेकिन उसके अंदर से कोई चीज़ तो थी जो आज मर चुकी थी। अब वो कुछ खाली सा महसूस कर रही थी और उसे ऐसा पता था कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ थी जो कि वो पूरी निगेटिविटी से भर चुकी थी। जहाँ ये सारी चीज़ हो रही थी वहाँ पर महिमा का भी कुछ पता नहीं था। जिस रात से रिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी उसी रात से महिमा भी गायब हो चुकी थी। वार्डन ने उसे काफ़ी ज़्यादा खोजने का ट्राई किया या उसे कॉल करने की कोशिश की, उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहीं ना फिर उसकी फैमिली से कांटेक्ट हो पाया ना कि महिमा का कुछ पता चला। वो कहीं अचानक से गायब हो चुकी थी, ना तो वो कभी कॉलेज आई ना उसने अपनी आगे की पढ़ाई की। उसके साथ क्या हुआ है कोई कुछ भी नहीं जानता।
और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें होने के बाद रिया की फैमिली वाले रिया को अपने साथ लेकर चले गए। वो अब उसे इस हॉस्टल में नहीं रखना चाहते थे और आगे की पढ़ाई रिया अब अपने घर से ही पूरी करेगी और बस वो एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज आया करती थी अक्सर और अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमें जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।